अगर आप डे 1 से मेरे ब्लॉग्स देख रहे हो तो आपको पता होगा कि यह सिर्फ एक स्टोरी ब्लॉग नहीं है। यह एक सच्ची कहानी है, एक नई 2026 एस्पिरेंट की, एक 12th क्लास की लड़की की जो कभी हेल्थ इशू से लड़ रही होती है, कभी मोटिवेशन की कमी से और कभी बैकलॉग्स के समुंदर में डूबती है। और आज का ब्लॉग शायद सबसे ज़्यादा इमोशनल है क्योंकि मैं 8 दिन के गैप के बाद फाइनली वापस आई हूँ, एकदम दिल से, अपनी स्ट्रगल के साथ। ये ब्लॉग एक कमबैक है, एक फाइट बैक है और एक रिमाइंडर भी है कि चाहे कितने भी प्रॉब्लम हो, अगर हौसला है तो जर्नी रुकती नहीं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग नंबर 5। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से समथिंग वेरी ऑनेस्टली। मुझे लगता है शायद मेरी लाइफ इतनी ईजी बनने के लिए बनी ही नहीं है। जब भी मैं थोड़ा सा ट्रैक पे आती हूँ, जब भी मैं फील करती हूँ कि हाँ अब सब सही चल रहा है, बस तभी कुछ ना कुछ बुरा हो ही जाता है। और इस बार भी वही हुआ। मुझे लगा था नीट जर्नी बस बैकलॉग्स, नोट्स और लेक्चर्स तक ही लिमिटेड होगी, पर रियलिटी इतनी हार्श है कि कभी कभी मुझे लगता है मैं टूट जाऊंगी, मैं थक जाऊंगी, मैं हार जाऊंगी। लेकिन यह ब्लॉग मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे अपना स्ट्रगल्स को छुपाना नहीं है। आई वांट टू शो द रियल रॉ साइड ऑफ नीट एस्पिरेंट्स लाइफ। नो फिल्टर, नो फेक, नो पॉजिटिविटी, बस सच। सो सबसे पहले जेन्युइनली एक बड़ा सा सॉरी फ्रॉम मी कि मैंने लास्ट 8 डेज से कोई ब्लॉग अपलोड नहीं किया, कोई अपडेट्स नहीं दिए। और ये सॉरी मैं सिर्फ आप लोग से नहीं बोल रही हूँ, ये सॉरी मैं खुद से भी बोल रही हूँ। मुझे लगता है मैं अपने आप को डिसअपॉइंट कर गई हूँ। पिछले 8 दिन मेरे लाइफ का एकदम बकवास था। मेरी लाइफ एकदम रुक सी गई थी। मेरा लक लिटरली इतना ख़राब चल रहा था कि मैं बता भी नहीं सकती। मेरी तबीयत इतनी बुरी थी कि मैं उठ के पानी तक नहीं पी पा रही थी। एक हेल्पलेस फीलिंग होती है ना, जब तुम पढ़ना चाहते हो या फिर कुछ करना चाहते हो पर बॉडी बिल्कुल आंसर ही नहीं करती, वो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता। बस वही हो रहा था मेरे साथ। और आयरनी ये है कि जब मुझे लग रहा था कि हाँ अब सब सही हो रहा है, अब मैं अपने ब्लॉग्स क्लियर कर रही हूँ, अब मुझे लेक्चर समझ आ रहा है, अब मेरी लाइफ थोड़ा सॉर्टेड हो रहा है, तभी ये सब हो गया। मुझे याद है मैंने शायद आप लोग को नहीं बताया है अपने ब्लॉग्स में, पहले मैं क्लासेस सिर्फ फ़ोन पर करती थी जिससे मेरी आँखों को प्रॉब्लम हो गया था। तब मैंने फाइनली बहुत स्ट्रगल करके एक लैपटॉप खरीदा जो कि मैं फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर पा रही थी, और मुझे लगा अब सब ईजी हो जाएगा। पर लैपटॉप लेने के बाद क्लास स्मूथ चल रही थी, नोट्स प्रॉपर बन रहे थे, मुझे लग रहा था अब कोई रुकावट नहीं होगी। लेकिन डेस्टिनी के अपने प्लान्स होते हैं, उसके आगे सब झुकता है। आज मैं 100% तो ठीक नहीं हूँ, बट हाँ मैं 95% ठीक हो गई हूँ। और मैं ये मानती हूँ कि लाइफ हमेशा परफेक्ट नहीं होती, कभी भी नहीं। कभी कभी तुम्हें बस एक्सेप्ट करना पड़ता है जो हो रहा है और फिर से उठना पड़ता है। आज मेरा मोटिवेशन ऑनेस्टली 0 था। मैं सोच रही थी कि छोड़ दो, क्या करूँ, आज भी नहीं पढ़ूँ क्या। लेकिन एक छोटी सी हिम्मत जुटी और 50% मोटिवेशन से अपना दिन स्टार्ट किया। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इस 50% मोटिवेशन ने भी मुझे बहुत हेल्प की, बहुत ज़्यादा। और इसी के साथ मैंने आज एक बहुत बड़ा काम कंप्लीट किया। हाइड्रोकार्बन चैप्टर फाइनली कंप्लीट, मतलब फुल कंप्लीट। मैंने पूरे 5 लेक्चर्स ख़त्म कर दिए और उसके साथ ही मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11 ऑफिशियली पूरी कंप्लीट हो गई, पूरी। मैंने 5 लेक्चर्स हास नहीं किया था, मैंने 1-2 लेक्चर बीच बीच में भी किया था जब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, पर वो भी बहुत ही बकवास तरीके से, मैं बता नहीं सकती। गाइस मुझे पता है कि बहुत लोग के लिए नॉर्मल लगेगा, बट फॉर मी इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। क्योंकि मैं आपको पिछले ब्लॉग्स में ऑलरेडी बताई थी, मुझे ऑर्गेनिक बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, लिटरली बिल्कुल भी नहीं। मैं इतना डरती थी कि मैं 11th क्लास में एक भी लेक्चर्स प्रॉपरली नहीं किया था। मैंने किया ही नहीं था 11th का एक भी ऑर्गेनिक का लेक्चर, एक तो टीचर भी की वजह से भी और शायद खुद की डर की वजह से भी। लेकिन आज वो डर फाइनली ख़त्म हो गया। आज मुझे लग रहा है मैंने कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सो यस, कॉन्ग्रेचुलेसन्स टू मी, सबसे ज़्यादा अच्छा काम करने के लिए। एक और बैकलॉग चैप्टर डन एंड डस्टेड। अब अगला प्लान यह है कि कल और परसों तक मैं 12th का केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर ख़त्म कर लूँगी। 22 से 24 तक हेलो एल्केन्स कंप्लीट हो जाएगा जो क्लास 12 का चैप्टर है ऑर्गेनिक में। और फिर वापस से मैं केमिस्ट्री के लाइव ट्रैक पे आ जाऊँगी। मेरे सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे केमिस्ट्री के, मतलब बैकलॉग्स मेरे मतलब ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद 25 से 29 के बीच मैं फिजिक्स कवर कर लूँगी। ये बहुत दिन बहुत हो गया, बट हाँ इतना लग जाए अगर मेरी तबीयत फिर से ख़राब हो जाए। जूलॉजी और बॉटनी को मिलाकर और 7 दिन ले लेते हैं, मतलब मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 5 सितंबर से पहले 100% बैकलॉग्स क्लियर हो जाएंगे। इवन अगर मेरा बीच में गैप भी आ गया तो मतलब कुछ वजह से, क्योंकि मेरी ज़िंदगी तो कह ही नहीं सकते कुछ। हाँ जर्नी थोड़ी लॉन्ग है,
प्रॉब्लम्स आएंगी, बट अब मुझे लगता है कि यस आई कैन रियली डू दिस। और उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट होगा वो होगा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस, क्योंकि नीट के लिए सिर्फ सिलेबस ख़त्म करना काफ़ी नहीं, प्रैक्टिस और स्पीड भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। टाइमिंग, उस स्पीड, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने की एक्यूरेसी, सब चीज़ ज़रूरी है। मुझे लगता है अगर ये प्लान सक्सेसफुल हो गया तो मैं मिड सितंबर तक अपना पूरा सिलेबस ख़त्म कर लूँगी, क्योंकि मतलब जैसे ही मैं बैकलॉग्स मेरा ख़त्म होगा मैं लाइव लेक्चर्स में वापस आऊँगी। और मेरे एक सीनियर से मुझे लक्ष्य 2025 का एसेस मिल चुका है, जिसमें सारे चैप्टर्स ऑलरेडी डन है। तो मैं उससे पिछले साल के सारे लेक्चर से, अपनी क्लास के लेक्चर से थोड़ी आगे बढ़ने की कोशिश करूँगी धीरे धीरे। मतलब एक दिन में 2 क्लासेस होते हैं लेक्चर्स के, तो मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में देखूँगी और 3 लेक्चर्स आगे के चैप्टर्स के। इससे मेरे मिड अक्टूबर तक तो ख़त्म हो जाएंगे सिलेबस। उसके बाद सिर्फ एक ही चीज़ बचेगी, हार्ड प्रैक्टिस। और उस प्रैक्टिस से मुझे अपना ड्रीम कॉलेज मिल सकता है अगर भगवान ने साथ दिया तो। कभी कभी मैं सोचती हूँ फ्यूचर के बारे में, पर फिर अपने आप को याद दिलाती हूँ पहले मुझे आज पर फोकस करना है। सबसे पहले आज क्या होता है उस पर फोकस करना है। अगर आज स्ट्रांग होगा तो कल ऑटोमेटिकली अच्छा बनेगा। और मैं बस ये ही बोलना चाहती हूँ, अगर मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर रही थी, बहुत ज़्यादा डरती थी, जो लेक्चर्स मिस करती थी, जो बार बार हेल्थ इशू से स्ट्रगल करती थी, अगर मैं अपना फियर तोड़ कर आगे बढ़ सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है, कोई भी, चाहे उसके पास कितना भी टाइम हो। सो गाइज़, ये था मेरा ब्लॉग डे 5 अपडेट। अगर आप भी मेरे जैसे स्ट्रगल फेस कर रहे हो तो प्लीज़ याद रखना तुम अकेले नहीं हो, हम सब एक ही जर्नी में हैं, बस अलग अलग बैटल्स लड़ रहे हैं। आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या आपको थोड़ा सा भी रिलेट हुआ हो तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करना, मुझे मोटिवेशन चाहिए ताकि हम इस जर्नी को एक साथ कंटिन्यू कर सकें। मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट भी कुछ चाहिए, इसलिए मैं जल्दी चाहती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो। अगर आप एक सब्सक्राइब कर दोगी तो किसी का भला हो जाएगा, इससे आपका कोई घाटा नहीं होने वाला। तो सॉरी, मैं भीख नहीं मांगना चाह रही हूँ, बट लिटरली मैं जो ट्रूथ है वो बोल रही हूँ मतलब। और हाँ, मुझे आप लोगों की ब्लेसिंग्स भी चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि नीट की जर्नी टफ है, बट विथ योर सपोर्ट एंड महादेव ब्लेसिंग्स मैं अपना ड्रीम कॉलेज ज़रूर अचीव करूँगी। दिस इज़ माई प्रॉमिस टू माई सेल्फ। Thank you so much for watching till the end. See you in my next vlog. Till then, stay strong, stay consistent, and never stop believing in yourself. Bye bye.